हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 11th ऑफ द जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म डी और डाउटफुल वोटर्स सिग्निफाई इन द इलेक्टोरल रोल्स मेंटेन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो डाउटफुल वोटर्स है उसका क्या मतलब होता है? ए पर्सन हु हैज नॉट पेड टैक्स, नहीं, ए पर्सन हु सिटीजनशिप इज अंडर डाउट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे लोगों के लिए आया था जिनकी सिटीजनशिप के ऊपर डाउट है कि वो भारत के हैं भी कि नहीं है, और अगर वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो इलीगल तरीके से क्या बन गए हैं, यहाँ के वोटर बन गए। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आया था, डी वोटर्स का कॉन्सेप्ट आया था। जोनल काउंसिल्स इंडिया वर सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट। कौन से एक्ट के प्रोविजन के अंडर बनी थी? तो याद रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर बनाई गई थी। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ अगर तुमसे पूछे कि पहला स्टेट कौन सा बना था जो लैंग्वेज के बिहाफ पर बनाया गया था, तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। Which of the following is not one of the 5 zonal council in India? 5 जोनल काउंसिल जो बनाए गए थे आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 1956 से, उसके अलावा कौन सा नहीं है? तो याद रखना, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, साउथ भी है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल उसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो 1972 में बाद में बनाया जाता है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, जिसमें 7 सिस्टर्स इंक्लूडेड हैं। Which institution is responsible for issuing आधार नंबर्स इन इंडिया? तो आधार नंबर जो होते हैं बेसिकली 12 डिजिट के होते हैं, और उनको कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन देता है? तो याद रखना, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको देती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। 2009 में आधार कार्ड बनने शुरू हो गए थे, पहला आधार कार्ड बन गया था। और जो आपका आधार एक्ट था, आधार एक्ट वो कब आता है? तो वो आता है आधार एक्ट 2016 में। चलते हैं नेक्स्ट। What type of data does the आधार कार्ड contain? तो कौन सा डाटा आधार कार्ड में रहता है? तो याद रखना, आपका डेमोग्राफिक डाटा और आपका बायोमेट्रिक डाटा। डेमोग्राफिक मतलब आपकी लोकेशन, ठीक है, आपका एड्रेस, ठीक है, वो सब रहता है, ठीक है, डेमोग्राफी रहती है। और बायोमेट्रिक मतलब आपका आंखों के रेटिना का एड्रेस होता है, पूरा डाटा होता है, और आपके फिंगरप्रिंट भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ डेमोग्राफिक एंड द बायोमेट्रिक डाटा उसमें आता है। नेक्स्ट द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर्ड बाय इंडिया इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री से बनाती है? तो याद रखना, इसको बनाया है रशिया ने। और अभी S-500 के ऊपर भी काम चल रहा है, हम इस बात को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट कुश रिसेंटली अंडरटेकन बाय द DRDO? क्या है प्रोजेक्ट कुश? तो प्रोजेक्ट कुश है कि इंडिया चाहता है कि वो अपनी लॉन्ग रेंज की क्या बना ले, एयर डिफेंस सिस्टम बना ले। हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास त्रिशूल है, हमारे पास आकाश है, बट त्रिशूल की रेंज लगभग 9 किलोमीटर है, आकाश की रेंज लगभग ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है। तो हमारे पास लॉन्ग रेंज नहीं था, तो हम S-400 रशिया से लेके बैठे हैं। तो हम खुद का बनाना चाहते हैं, तो हमने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? कुशा। और प्रोजेक्ट कुश जो है बेसिकली वो कब खत्म हो जाएगा? 2028 या 2029 में खत्म होने के चांसेस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना है। Who recently in July 2025 became the fastest Indian sprinter in the 100 meter? कौन है जो भारत का सबसे फास्टेस्ट स्प्रिंटर बन गया है 100 मीटर में? तो याद रखना, अनिमेश कुजूर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपके स्पोर्ट्स वाली न्यूज में 1 लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेवोल्यूशन दैट हेल्प इंडियाज फिश प्रोडक्शन डबल इन 11 ईयर्स? लगभग 11 सालों में हमारा जो फिश प्रोडक्शन था वो 95 टन से लेकर मिलियन टन से लेकर लगभग 195 हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो कौन सा है? ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करती है? तो ये आपके किससे? फिश प्रोडक्शन और इनसे बिलोंग करती है। ठीक है, सिंपल से याद रखना, सी फूड प्रोडक्शन से लिंक करती है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे लिंक करती है? तो आपके क्या बोलते हैं, वीट प्रोडक्शन से। ठीक है,
आपकी वाइट रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करती है, तो ये आपकी मिल्क प्रोडक्शन से, अमूल है ना उनसे। और येलो किससे करती है, चलो बताना येलो किससे करती है, कौन बताता है, देखते हैं। Ancient city of Panico that was recently seen in news is located in which country? अभी क्या हुआ, जो आपका पेरू है ऑप्शन नंबर बी, पेरू में लगभग 3500 BC पुरानी एक सिटी ढूंढी गई है, ठीक है, जिसका नाम है पेनिको। तो कहां पर है वो, पेरू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे भारत में होती है ना कालीबंगा है ना, मोहनजोदारो, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिटी, ऐसे। नेक्स्ट है तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये भी न्यूज में था क्योंकि इसमें लगभग 16 साल बाद 16 ईयर के बाद वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए अलाउ किया गया है, लोगों की एंट्री अलाउ की गई है। तो कहां पर है ये, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज तमिलनाडु। और लगभग ये 2000 साल पुराना मंदिर है और इसमें भगवान सूर्य के बेटे की पूजा की जाती है, सिंपल याद रखना, ठीक है। The Mahisagar River, also known as the Mahi River, flows through which of the following Indian state? तो माही रिवर फ्लो करती है आपकी महाराष्ट्र, आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 स्टेट से पास करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यूज में है क्योंकि उसके अंदर पुल टूट गया था, पुल टूटने से क्या हुआ, गाड़ियां गिर गई और लगभग 18 लोगों की उसमें अभी तक डेथ हो चुकी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि वहाँ के बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल से जो आपके स्कूल होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल, उन पर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत सरकार एक प्रोग्राम चला रही है। तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1999 में शुरू हो गया था। पूछ रहा है मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि ट्राइबल बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया गया था। जैसे होता है ना आपके नवोदय विद्यालय होते हैं वो सब, हालांकि इसमें एसटी के अलावा एससी, ओबीसी, जनरल के बच्चे भी जा सकते हैं, बट 90% किसके लिए रिजर्व होता है, एसटी के लिए रिजर्व होती है सीटें, ध्यान रखना। इन विच ईयर वाज द ईएमआरएस स्कीम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? पहली बार ईएमआरएस स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, तो 1999 में आ जाती है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। What is the main objective of the एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द ट्राइबल चिल्ड्रन इन द रिमोट एरियाज, ठीक है, रिमोट एरियाज में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, as per the 2025 update, which organization is primarily responsible for the construction and the management of EMRS infrastructure? ये कौन बनाता है? तो आज की जब हम द हिंदू पढ़ रहे थे, न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें पहली लाइन इसके बारे में लिखी हुई थी और वो क्या था, तो वो था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेस्ट, ठीक है। तो नेस्ट वो अथॉरिटी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है EMRS को बनाने के लिए। What is the primary objective of UNICEF? यूनिसेफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखना इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, बना कब था, 1946 में। यूएन का पार्ट कब बना, 1953 में। तो ये कहता है प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। When was the UNICEF established? तो कब बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 1946 में बनाया जाता है, सिंपल सा याद रखना। Where is the headquarter of the UNICEF? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर सी दैट इज न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट। What is the main objective of the mission Talas launched under the EMRS scheme by the Ministry of Tribal Affairs? तो क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू identify and enroll out of school tribal children into the EMRS. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को क्या करना, एनरोल करवाना किसमें, EMRS में, ठीक है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोबारा कभी किसी दूसरे लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।